हरिओम नमो नमः। आज हम सप्तम भाव के बारे में पढ़ेंगे। सप्तम भाव फल। यावन्तो वा विहंगा मदन सदनगाश्चेन जाधीश दृष्टा स्तावन्तो नुर्विवाह स्थवत् सुमतिमता गे मित्थम कुटुंबे कार्या हो रागम गेरधिक बलवतां खेचराणां हि योगा दादेशयं तत्र वीर्य रविविधु कुभुवांग दिक् शैल संख्यम। अर्थात सप्तम भाव में जितने ग्रह सप्तमेश से दृष्ट हो उतने जातक के विवाह होते हैं। और इसी प्रकार विद्वानों को कुटुंब भ्राता बंधु आदि भावों में भी जानना चाहिए। ऐसा विचार होरा शास्त्रों को अधिक बलवान ग्रह अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा विचार करने में यहाँ सूर्य का बल 6, चंद्रमा का 10, भौम का 7 और बुध गुरु शुक्र व शनि का 6 बल माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली बनाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ सप्तम भाव का स्वामी बुध केंद्र में मैंने डाला है और केंद्र से ही वो यहाँ पर सप्तम भाव में 2 ग्रह बैठे हैं। तो इस प्रकार से जातक के 2 विवाह जन्य योग हो जाते हैं। और सप्तम भावजन्य योग केंद्रस्था वा त्रिकोणे यदि खलु गृहिणी कारकाख्या नभोगाः कामर्थेषु निचक्षे परिण्यविधि स्यात् तदानीं नूरेकः जायाधीशा कुटुम्बाधिपतिरपि चतुश्चेत् त्रिके गहिर्ताख्यै यावदभिशुक्रयुक्तो नियतमिहि भवेताव तीनां विरामः। और इसी प्रकार से जैसे स्त्री कारक ग्रह यदि केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण नवम पंचम में रहे और सप्तमेश तथा द्वितेश स्व स्व राशि में रहे तो जातक का एक ही विवाह होता है। सप्तमेश या द्वितेश यदि शुक्र से युक्त होकर त्रिक 6, 8, 12 स्थान में रहे तो और वे जितने पाप ग्रह से युक्त दृष्टि हो उतने ही स्त्रियों का नाश होता है। और ये था सप्तम भावजन्य योग। और इसके बाद है गर्भा भाव योग। लगनस्ते सप्त सप्तो दिनमणि तनये कामगे अर्था कर्म मंदौ द्योने चंद्रे नवस्थे नाचा यदि गुरुणा अलौकिते नौ प्रसूते द्वेषे मित्रमंदो द्विषी सितकर्णे अस्ते बुद्धे नेक्षिते नो सूते द्वेष्ये जलक्षे यदि कुजरबीजौ गर्विणी स्यान नारी। अर्थात सप्तम भाव में शनि और लगन में सूर्य हो तो सप्तम भाव में सूर्य व शनि हो। दोबारा से एक बार से सुनेंगे। सप्तम भाव में शनि और लगन में सूर्य हो तो स्त्री को प्रसव नहीं होता। सप्तम भाव में और दूसरा सप्तम भाव में सूर्य व शनि हो तथा दशम भाव चंद्र बृहस्पति की दृष्टि से रहित हो तो भी स्त्री को प्रसव नहीं होता। और तीसरा सूर्य षष्ठेश होकर शनि के साथ षष्ठ भाव में रहे और चंद्रमा बुध से दृष्ट होकर सप्तम भाव में रहे तो जातक की स्त्री को प्रसव नहीं होता और इसमें बारंबार गर्भस्राव हो जाता है। और एक बार अगली पंक्ति सुनेंगे। यदि षष्ठ या चतुर्थ भाव में भौम अथवा शनि रहे तो उसकी स्त्री गर्भवती नहीं होती, यानी गर्भ नहीं ठहरेगा इसमें भी। तो इस प्रकार से आज हमने सप्तम भावजन्य योगों के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से जातक के विवाह होते हैं, कितने विवाह होते हैं, उसमें हमने भ्रातृ बंधु इत्यादि का विचार भी हमने किया कि किस प्रकार से आगे एक विवाह होता है कि 2 विवाह होते हैं या कितनी स्त्रियों का नाश होता है। इस प्रकार से हमने पढ़ा और गर्भा अभाव योगों के बारे में पढ़ा। तो
यहाँ पर थोड़ी मैंने एक एक कुंडली बनाई हुई है, तो इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 2 विवाह का योग है, ठीक है। उसके बाद स्त्री कारक ग्रह 1 4 7 या त्रिकोण नवम पंचम में है, और शुक्र ग्रह भी अपने ही स्थान में है, और स्त्री नाश योग भी है यहाँ पर, और गर्भनाश रसाव योग, प्रसव किस कारण से किन ग्रहों की वजह से होता है, और गर्भ नहीं ठहरता किन किन ग्रहों की वजह से। इस प्रकार से मैंने कुछ सूक्ष्म सी कुंडलियाँ बनाई गई है। अगर तो आज हमने सप्तम भावजन्य योगों के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।